नमस्ते आप सभी को। मैं रीना ढिल्लो एक बार फिर से अपने YouTube चैनल हिंदी विषय श्रृंखला में आपका स्वागत करती हूँ। वीडियो की शुरुआत में मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगी कि यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हैं, उपयोगी लगती हैं, तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। तो हमने यहाँ तक पढ़ लिया था पिछली वीडियो में प्रकृतिवाद तक कि जो प्रकृति को ही शिक्षक के रूप में माना जाता है कि यदि कोई बच्चा पेड़ पर चढ़ रहा है तो उसको रोका ना जाए। यदि वो पेड़ से गिरता है तो वो अपने आप सीख जाएगा, इस तरीके से। दूसरा है हमारा प्रयोजनवाद और इसके जो प्रवर्तक हैं वो है जॉन डेवी। इन्होंने क्या कहा कि क्रियाशीलता और व्यवहारिकता के द्वारा हम अधिगम अच्छे तरीके से करवा सकते हैं। क्रियाशीलता मतलब कोई भी कार्य करना, व्यवहारिक जो हम आपस में एक दूसरे के साथ व्यवहार में लाते हैं चीजें। अगला है अस्तित्ववाद, इसके प्रवर्तक किरकेगार्ड हैं और इन्होंने क्या कहा कि मेरा अस्तित्व, मैं ऐसा सोचता हूँ कि मेरा अस्तित्व है, मेरा अस्तित्व है इसीलिए मैं ऐसा सोचता हूँ। तो ये इनकी बातें हैं। योग जो हमारा भारतीय दर्शन है, आपको पता है पतंजलि जिसके प्रवर्तक रहे हैं, इन्होंने योग के 8 अंग बताए हैं। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। ठीक है, तो ये तो हो गई हमारी शिक्षण की अवधारणाएं। अब पढ़ते हैं हम शिक्षण की प्रकृति एवं विशेषताएं। पेडागोजी जो शब्द आप पढ़ते हैं तो वो है क्या चीज? वो है शिक्षण का विज्ञान। जब हम किसी को कुछ सिखा रहे हैं तो वो जो शिक्षण है वैज्ञानिक भी है और कलात्मक भी है। ठीक है, शिक्षण विज्ञान भी है और कला भी है, तो उसको हम कहते हैं पेडागोजी। इसकी प्रकृति देख लेते हैं, क्या क्या विशेषताएं हैं। बौद्धिक गतिविधि, ठीक है, कि हमारी बुद्धि का विस्तार होता है। शिक्षण के विभिन्न स्तर हैं और ये मुख्य स्तर हैं, इनको जरूर याद आप कर लें। पहला है स्मृति स्तर, दूसरा है अवबोध या ग्रहण भी बोल सकते हैं इसको, और तीसरा है चिंतन। तो स्मृति स्तर के जो प्रवर्तक हैं हर्बर्ट हैं, अवबोध के मोरिसन हैं और चिंतन के हंट हैं। इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट बात, ये जरूर पेपर में पूछी जाती है। और प्रवर्तक तो खासकर स्मृति स्तर के हर्बर्ट, अवबोध के मोरिसन और चिंतन के हंट। अब है पाठ्यक्रम एवं पाठ्यचर्या। पाठ्यक्रम जो आप पढ़ते हैं, सिलेबस एक लिमिटेड सिलेबस होता है कि भाई आपको इस कक्षा में ये पाठ्यक्रम पढ़ना है, इसको पास करना है। ठीक है, तो और पाठ्यचर्या के अंतर्गत जो हमारी पुस्तकें हैं और शिक्षण में हम जो भी चीजें यूज करते हैं जैसे कंप्यूटर हो गया और जो भी हमारी जो लाइव स्क्रीन है उनके द्वारा, जैसे पुस्तकें, मल्टीमीडिया, पाठ्यक्रम, दस्तावेज, ये आपको इसमें मिलेंगे। अब है गतिशील वातावरण। ठीक है, तो गतिशील वातावरण जो एक कक्षा होती है उसमें आपको पता है कि भाई स्वतंत्र चर शिक्षक होता है, आश्रित चर विद्यार्थी होता है और एक हस्तक्षेप चर होता है। तो इन तीनों के सामंजस्य जो कक्षा का वातावरण बनता है वो गतिशील रहता है, क्योंकि जो शिक्षण है एक सतत प्रक्रिया है। ठीक है, सतत प्रक्रिया है, अधिगम शिक्षण दोनों एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। तो 3 चर होते हैं, स्वतंत्र, आश्रित और हस्तक्षेप चर। और इसमें हम जो राजनीतिक वातावरण भी पढ़ते हैं कि यदि टीचर अपनी अपनी चला रहा है तो वो एक तंत्र शासन के अंतर्गत आ जाता है, यदि वह विद्यार्थियों की भी सुन रहा है, उनकी भी चलने दे रहा है क्लास में, लोकतंत्र हो जाता है। ठीक है, इस प्रकार से। और जो इन चरों के कार्य क्या हैं, तो निदानात्मक भी, जो बच्चा है उसको क्या समस्या है उसकी पहचान की जाती है। ठीक है, इसमें क्या करता है टीचर? पहचान करता है। ध्यान रख ले, इसको दिमाग में बिठा लें। निदानात्मक में समस्या की पहचान करता है, उपचारात्मक में उस समस्या का इलाज करता है और लास्ट में वो मूल्यांकन करता है कि जो मैंने शिक्षण करवाया है वो कितना प्रभावशाली रहा। ठीक है, अब है शिक्षण अनुदेश और अधिगम। आपका ज्यादा टाइम न लेते हुए मैं सारी चीजें आपको अच्छे से समझा रही हूँ, उनको समझ लेना। और आज मैंने वोट भी डाल दिया है, आपने डाला या नहीं कमेंट में जरूर बताना। शिक्षण अनुदेश और अधिगम। शिक्षण क्या होता है कि जो ज्ञान है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित किया जाता है, दिया जाता है कि भाई जो टीचर के पास ज्ञान है वो विद्यार्थी को देगा, फिर विद्यार्थी किसी दूसरे को देगा, तो इस प्रकार से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में। अनुदेश में क्या होता है, जो शिक्षक और छात्र हैं उनकी पारस्परिक मतलब आपस में अंतः क्रिया। अब ये तो है नहीं कि भाई वो चुपचाप बैठे रहेंगे, आपस में जो भी वो बातें करते हैं, क्रियाकलाप करते हैं, प्रश्न पूछते हैं, जवाब देते हैं, वो सब हमारे अनुदेश में आते हैं।
उसके बाद है अधिगम। अधिगम आपको पता है कि कोई भी बच्चा है, मान लीजिए एक उदाहरण के तौर पे, उसमें वांछित परिवर्तन करना, मतलब उसको कुछ अच्छी चीजें सिखाना, वो हमारा अधिगम में आएगा कि वो कुछ ज्ञान प्राप्त कर रहा है और उसके व्यवहार में, उसके क्रियाकलापों में वांछित परिवर्तन आ रहे हैं। अब देख लेते हैं, शिक्षण एक समव्यवसाय भी है। क्यों है भाई? क्योंकि शिक्षण से ही चिकित्सक बनते हैं, अर्थात डॉक्टर बनते हैं, इंजीनियर बनते हैं। और यदि शिक्षण की व्यवस्था ना हो तो ना तो कोई चिकित्सक बनेगा, ना ही कोई इंजीनियर। मैं ये नहीं कहती कि कक्षा में जाकर ही आप ये सब चीजें बन सकते हैं। हम अपने आप भी बहुत कुछ सीखते हैं, हम प्रकृति से भी सीखते हैं, हम समाज से भी सीखते हैं। ठीक है, तो वो सब हमारे शिक्षण में इंक्लूडेड है। शिक्षण विज्ञान भी है और कला भी है। ठीक है, और व्यवस्थित ज्ञान समूह भविष्यवाणी का अनुमान भी हम कर सकते हैं कि यदि हमारा जब ज्ञान किसी क्षेत्र में थोड़ा विस्तृत हो जाता है तो हम उस क्षेत्र की भविष्यवाणी कर लेते हैं, अनुमान लगा लेते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। जो आगे हैं हमारे शिक्षण के उद्देश्य वो हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।